पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी ने माता देवकी और वासुदेव जी के वंश में कान्हा के रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए सीख था। बचपन में गोकुल और वृंदावन में अपने नटखट रवैये और शैतानियों से उन्होंने खेल खेल में लोगों को सही और गलत का पाठ सिखाया। गांव की महिलाएं और लड़कियां जो यमुना में स्नान करने जाती, उनके कपड़े चुराकर कान्हा ने एक बड़ा संदेश दिया। राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया। इसके जरिए भी उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में सिखाया। महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर पाप और असत्य के खिलाफ युद्ध के लिए अपनों के विरुद्ध खड़े होने का पाठ पढ़ाया। मनुष्य जाति भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेकर सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे पहली सीख ये है कि रिश्ते अगर बनाओ तो उसे पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से निभाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिन्हें उन्होंने अपना मान लिया। अर्जुन, सुदामा या उद्धव सभी का साथ उन्होंने जीवन भर निभाया। रिश्तों की अहमियत उन्हें बखूबी पता थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना और बड़े बड़े धुरंधर वीर थे, लेकिन कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की जरूरत पड़ी तो कान्हा हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली दूसरी सीख ये है कि मित्रता में कभी हैसियत नहीं देखनी चाहिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली। सुदामा की आर्थिक हालात बहुत बिगड़ गई, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि मनुष्य को हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे, जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली चौथी बात यह है कि जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करें और औरों को भी शांति का पाठ पढ़ाएं। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए थे। वह चाहते थे कि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। पांचवी सीख जो हर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है सच्चे प्रेम का पाठ। कृष्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को ये समझाया कि प्यार आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता का नहीं। राधा उनकी आत्मा थी,
राधा और कृष्ण एक ही हैं। आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती, वह तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल न होने पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बेहतर है कि वह काम करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। छठी सीख है, हर मनुष्य को नारी का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी का सम्मान किया और बेहतर समाज के लिए वे इसे जरूरी मानते थे। राक्षस नरकासुर, जिसने अपने महल में 16,000 से ज्यादा महिलाओं को कैद कर रखा था और सबसे दुर्व्यवहार करता था, उसे मारकर कृष्ण जी ने महिलाओं को मुक्त कराया। इसके अलावा उन्हें अपनाया और पत्नी का दर्जा दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली 7वीं सीख है, किसी पर उपकार करके खुद से उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। कृष्ण जी ने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया भर के राजाओं पर जीत हासिल की, मगर कभी उन्होंने खुद शासन नहीं किया। बुरे राजाओं को हराकर उसकी जगह सिंहासन पर अच्छे चरित्र के लोगों को बिठाते थे। वे लीडर की तरह रहते थे, मगर श्रेय लेने कभी आगे नहीं आते थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।